हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं फिर आपके बीच रत्नेश यादव आरपीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से फिर मैं ग्राफीय विधि द्वारा प्रश्न को हल करने आपके बीच कर रहा हूं। तो मैं इससे पहले बताया था, पिछले वीडियो में बताया था मैं ग्राफीय विधि से हल करना, यानी ग्राफ कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से जो क्वेश्चन इसे पिछले वीडियोस में मैंने बताया, और फिर उसी माध्यम से एक दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपके बीच। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी रत्नेश यादव के को अवश्य सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन आप इस यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से मैं आपके बीच 10th का मैथ लेकर तैयार रहूंगा और आपको मैं शिक्षा देते रहूंगा। तो मैं बच्चों आपके बीच इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप कृपया ध्यान पूर्वक मेरा वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को समझें, जो आपके चैप्टर 2 का है, जो आपके कक्षा 10वीं में पढ़नी है। तो मैं बताता हूं, लिखा हुआ है क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरणों को निकाय को ग्राफीय विधि से हल करें। क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरण को निकाय को ग्राफीय विधि से हल करें, यानी कि हमको ग्राफ से बनाया क्वेश्चन है। 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर 8। एक दूसरा क्वेश्चन है 3x वाई प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4। तो मैं पहला क्वेश्चन डील करता हूं। मान लिया कि इसको 2x माइनस वाई बराबर 2 को फर्स्ट और 4x माइनस वाई बराबर को सेकेंड, 8 को सेकेंड मान लिए। अब मैं चलता हूं बच्चों आपके बीच, इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाऊंगा देखिए एक बार। समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट से 2x माइनस वाई बराबर 2, 2x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं 2x बराबर 2 माइनस प्लस वाई, माइनस वाई को उधर बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो हमको क्या होगा, माइनस से प्लस या प्लस से माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 2 प्लस वाई बटा 2 निकला। जब x बराबर ये निकला बच्चों, तो हमको ग्राफ खींचने के लिए दो समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, तो उसको ग्राफ खींचने के लिए 2 हमको सारणी में निकालना होगा। तो मैं अब इसको मान लेते हैं थर्ड। अब लिखते हैं यहां समीकरण थर्ड में y बराबर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों? 0। जैसे थर्ड है उसमें हम 0 रखेंगे। x बराबर 2 प्लस वाई बटा 2, तो x बराबर 2 प्लस वाई के जगह 0 बटा 2, तो 2 बटा 2 यानी कि कितना निकला बच्चों? 1। उसी तरह हम y बराबर 1 रखते हैं। x बराबर निकलेगा 2 प्लस 1 बटा 2, 3 बटा 2, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 1.5 आया। उसी तरह बच्चों फिर हम y बराबर 2 रखते हैं। x बराबर निकलेगा 2 प्लस 1 बटा 2 बटा 2, 2 2 4 बटा 2, कट गया 2 2 जा 4 इक्वल टू 2। तो मैं थर्ड में y बराबर 0 1 और 2 रख के अलग अलग निकाल लिया। तब मैं बच्चों अब इसका सारणी बनाता हूं, जो हमसे ग्राफ खींचेंगे। तो इस तरह से हम अपने सारणी को बनाते हैं x y। चूंकि ग्राफ में 2 अक्ष होते हैं, x और y, तो 2 अक्ष होते हैं, तो 2 अक्ष निकाल लिए हम। जब y बराबर 0 1 और 2 रखे हैं, तो जब y बराबर 0 रखे तो आया बच्चों 1, और जब रखे हैं 1 तो आया है 1.5, 1.5। जब बच्चों मैं रखा हूं 2 तो आया है 2। इसी तरह मैंने जिस तरह से मैं समीकरण फर्स्ट को तोड़ा हूं बच्चों, उसी तरह मैं समीकरण सेकेंड को तोड़ूंगा। तो जिस तरह से मैंने समीकरण फर्स्ट को तोड़ा हूं और सारणी निकाला हूं, उसी तरह समीकरण सेकेंड को तोड़ के मैं सारणी निकालूंगा। तो मैं फिर आपके बीच समीकरण सेकेंड से चलता हूं। समीकरण ये प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस, समीकरण
सेकेंड से। समीकरण सेकेंड क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 4x माइनस वाई बराबर 8, तो यहां चलते हैं 4x बराबर 8 प्लस वाई। समझ में आया? चलिए समझ गए आप लोग। इस यानी कि हम क्या किए, क्या कि इसको उधर प्लस वाई कर दिए। तो फटाफट चलते हैं, x बराबर 8 प्लस वाई बराबर 4। तो x बराबर जब इतना निकला तो इसको समीकरण 4 मानते, चूंकि थर्ड यहां मान चुके हैं। अब यहां भी लिखेंगे समीकरण बच्चों 4 में y बराबर 0 1 2 3 रखने पर। बात समझ में है ना? जैसे यहां रखे थे y बराबर 0 1, उसी तरह यहां भी रखेंगे बच्चों, लेकिन समीकरण चेंज है वहां पे। यहाँ पे कुछ और मान निकलेगा हमें। तो 8 प्लस वाई बराबर 0/4 4 में रखे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ एक स्टेप में ये स्टेप डायरेक्ट मान रख रहा हूं बच्चों। 8/4 4 2 जा 8 इक्वल टू 2। जब y बराबर मैंने 0 रखा था 2, उसी तरह जब हम y फिर y बराबर मैं रखूंगा बच्चों 1, तो आएगा x बराबर 8 प्लस 0 बटा 8 प्लस 0 सॉरी 1/4 बटा 9/4 4 दूना 8 और 8 1 4 दूना 8 2.2 लेके चलते हैं बच्चों। 2.2 आते रहेगा। तो ये आया। अब y बराबर बच्चों हम 2 रखते हैं, चलते हैं y बराबर 2 रखते हैं, तो आ जाएगा हमें x बराबर 8 प्लस 2/4 बराबर 10/4। 10/4 आया बच्चों, तो इसको भाग करेंगे हमें आएगा 4 दूना 8 2 4 5 20, यानी कि 2.5। तो इसका भी अब सारणी मैं बनाता हूं बच्चों, समीकरण सेकेंड का सारणी। देखिए x अक्ष और y अक्ष, दो अक्ष होता है। x और y दो अक्ष होते हैं ग्राफ में, और उसके आधार से हम ग्राफ खींचते हैं बच्चों। तो x डैश और y डैश क्या होते हैं, माइनस में, और ये दोनों प्लस में, इधर वाला माइनस इधर वाला माइनस। तो x बराबर जब हम y बराबर 0 1 2 रखे हैं, 0 रखे हैं तो आया है 2, 1 रखे आया है 2.2, और 2 रखे तो आया है बच्चों 2.5। समझ गए? और जब दो सारणी मैं निकाल दिया तो ग्राफ खींचना आसान। अब ग्राफ में ध्यान दें, इस पर ध्यान देंगे आप। ये ग्राफ कॉपी है, मान लीजिए मेरे पास ये ग्राफ कॉपी है। अब इसमें मान यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहला में चलते हैं। x बराबर 1, x अक्ष पे +1 है, तो y बराबर क्या है 0, तो y बराबर 0। चलिए, अगर y बराबर 1 है बच्चों, तो x बराबर क्या निकला 1.5। 1 है तो 1 पॉइंट बच्चों 1.5 यहाँ आधा से 5 होता है, तो ऐसे चलेंगे तो यहाँ ये आ गया बच्चों, समझते रहिएगा। और 2 रखे हैं बच्चों तो 2 आया है, तो x बराबर 2 तो y बराबर भी 2। चलिए बन गया। तो मैं एक तरह से इसका भी लाइन खींच देता हूं, समझ जाइए कि लाइन ये बूंदा की है लाइन खींचने के लिए। चलिए लाइन खींचा गया। उसके बाद दूसरे साइड चलते हैं बच्चों। y बराबर 0 तो x बराबर 2, y बराबर 0 तो x बराबर बच्चों 2 आया, x बराबर 2 यानी कि यहाँ पर। और उसके बाद 1 y बराबर 1 बच्चों तो x बराबर 2.2 यानी कि यहाँ पर। उसके बाद आया है बच्चों 2.5 यानी कि यहाँ पर 2 रखे हैं तो अब मैं ग्राफ खींचता हूं बच्चों। हमारा ग्राफ थोड़ा ही लाइनिंग अंदाज से कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा गलत हो रहा है हल्का लाइन खींचने में, पर
इसे आप लोग गलत नहीं मानिएगा। चलिए ये मेरा कट गया। तो हमारा ग्राफ जब भी सीधा कटता है तो ग्राफ सही होता है। अब हम ग्राफ खींच लिए, तो अब हम कटा किस पे, तो ये देखते हैं बच्चों, कटा यहाँ तो किस अक्ष पे है, y बराबर 3। क्या है, y बराबर बच्चों 3, x बराबर क्या है बच्चों 3। अंदाज से खींचे हैं, मान लीजिए 4 होगा, x बराबर बच्चों 4। तो मैं ग्राफीय विधि से बच्चों y और x का मान निकाल लिया, यानी कि y अक्ष पे कटा बच्चों 3 के मुकाबिल और x अक्ष पे कटा बच्चों 4 के मुकाबिल। चूंकि थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको छोटा हल्का सा कर देता हूं। तो 3/4 है, 4 y बराबर 3, x बराबर 4। इसी तरह से बच्चों में सब जितने भी ग्राफ होगा जो समीकरण से दिया होगा बच्चों, तो हम हल कर सकते हैं इसको। एकदम आसान तरीका है, कोई परेशानी नहीं। हम सिर्फ एक बार में आप मेरे वीडियो को ध्यान पूर्वक समझिए, देखिए, अच्छे से समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे YouTube चैनल RPS स्टडी रत्नेश यादव के नाम से उसको सब्सक्राइब करके, जहां पे नहीं समझ में आया वो हमारा कमेंट में कीजिए। हम फिर से उसी क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम आपको समझाऊंगा। तो मैं आपके क्षेत्र के संस्थान जो है RPS एजुकेशन इंस्टीट्यूट पातेपुर बिहार के माध्यम से, पातेपुर बिहार से, इस माध्यम से आपको मैं ऑनलाइन क्लास करा रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो आप लोग अवश्य इस क्लास को ग्रहण करें बच्चे। जो 10th क्लास के छात्र एवं छात्राओं को के लिए ये क्वेश्चन है और ये मैथ्स बना रहा हूँ आपके बीच। बस यही कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, प्रत्येक वीडियो के आप लाइक जरूर करें। इससे क्या होगा कि आप लाइक कीजिएगा तो आपका वीडियो अपडेट रहेगा, और सब्सक्राइब रखिएगा तो हमेशा आपको वीडियो आते रहेगा। यही मेरा कहना है। धन्यवाद बच्चों, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें।